Friends, welcome to इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने ट्रिगो के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर 2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है, छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो कोई भी कर सकता है और ये क्वेश्चन नहीं एग्जाम में आता है, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 और ये देखो ये क्वेश्चन आता है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप कहीं मिस्टेक कर देते हैं, चलो देखते हैं। पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस की जो है एसएसटी बताऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 47 10 43, ठीक है। देखो इसका पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन और उसके बाद बताता हूँ इसकी डायरेक्ट एसएसटी, और आपको बताऊंगा एसएसटी को डायरेक्ट याद कैसे रखा जाए, वो ट्रिक में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो 1047 और 1043, ये डिग्री है वो अंडरस्टूड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि 1047 और इन दोनों एंगल की अगर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं चेंज? देखो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट 90 - 47, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बेसिक में बता चुका हूँ कि अगर यहाँ 10 है तो ये कोट में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कोट में चेंज? क्योंकि यहाँ 90 प्लस या फिर माइनस वाला फॉर्मेट जो है फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ये अगर हो जाएगा तो ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं कोट 47। कोट 47 लिखता हूँ तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कोट 1047 इंटू 1/1047, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से आंसर आ जाएंगे हमारे 1, मीन्स ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो था हमारा सीधा या फिर लीगल मेथड जो ट्रिगो का है, ठीक है। अब मैं इसकी आप लोगों को बता देता हूँ एसएसटी। ये देखिए एसएसटी में होता ही क्या है कि अगर 10 के साथ 10 आ जाए, 10 थीटा और 10 कुछ भी फाइव, और उसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल दी हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम थीटा प्लस फाइव एंगल दोनों को ऐड करते हैं और उसको रख देते हैं 90 के बराबर। और आप लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैसे। देखो अगर मैं लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, और फाइव इक्वल टू लिख देता हूं मैं 60, ठीक है, और ये हो गया 90, ठीक है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, 10 30 मीन्स 1/√3, और 10 5 यानी कि 10 60 मीन्स √3, और ये वैल्यू आ गई 1, ठीक है। मीन्स हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है इससे, ठीक है। देखो अगर आप लोगों को ये वाला जो कंसेप्ट है ये समझ नहीं आया है तो आप लोग पहले फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिए, उससे आपका ये कंसेप्ट, ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट आप लोगों को समझ आएगा और ये उससे ये डाउट दूर हो जाएगा, ठीक है। और एसएसटी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे हम, वो आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ टेन थीटा प्लस 2 फाइव इंटू 10 थीटा माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1, सॉरी ये मैंने 5 बोल दिया था, वो अल्फा है ये, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन करना है और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं पहले आप लोगों को इसको बताता हूँ, पूरा जो लीगल सॉल्यूशन है वो बताता हूँ, और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ एसएसटी। इस क्वेश्चंस को जो भी बंदा करता है वो डायरेक्ट आंसर पुट करता है और वही स्मार्ट वर्कर भी होता है, ठीक है। और अगर आप लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री मेथड या फिर लीगल इसका जो मेथड है उससे सोल्व करेंगे तो देखो आप कितना टाइम लगाएंगे। अगर मैं इसको लिखता हूँ 10 थीटा प्लस 2 फाइव, सॉरी अल्फा, इंटू 10 थीटा माइनस 2 अल्फा स्केलर टू 1, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब इसमें 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा और यहाँ पर 10a माइनस बी का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला यूज किया मैंने, यहाँ पर भी ऐसे ही किया, मीन्स 10a माइनस 10b
मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, डोंट वरी। और यहाँ पे प्लस का साइन, tan A और tan B, ठीक है। देखिए अगर मैं ऊपर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। मीन्स मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 2α, ठीक है। और नीचे भी सेम बन रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, मीन्स a 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर 2 फाई, ठीक है। जो लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये है हमारा 1 के बराबर, ठीक है, ये भी हमारा 1 के बराबर था, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाता है tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 2α इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर 2α, ओके। ओके, अब देखो अगर मैं देखता हूं कि यार यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर tan स्क्वायर 2α है, यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर 2α है, या तो मैं इसको कॉमन ले लूँ या फिर मैं इसको कॉमन ले लूँ। अब चूंकि निकलवाई किसकी वैल्यू, हम हमारे से निकलवाई है वैल्यू उसने साइन थीटा की, मीन्स जो एंगल है वो हमारा थीटा है, तो मेरे को थीटा वाली जो टर्म है वो कॉमन रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 2α, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर 2α इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ नेगेटिव साइन था, ये इस साइड आकर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 2α, ठीक है ना। पता है ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ से tan स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से ये tan स्क्वायर 2α, और ये हमारा आ गया tan स्क्वायर 2α इक्वल टू 1, ठीक है। देखो अगर मैं अब देखता हूँ कि यार अगर मैं इस टर्म को दूसरी साइड ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा प्लस और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ ऐसा ही किया है। अब मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 2α इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2α, ठीक है। देखो ये पेज थोड़ा छोटा पड़ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको उधर लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर 2α डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 2α, ठीक है। यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो गई और यहाँ से आ गया हमारा 1, मीन्स tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 1। अगर मैं इसका ले लेता हूँ रूट, बोले तो अंडर रूट जिसे हम बोलते हैं वर्गमूल, तो ये आ जाती है tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को क्या लिख सकता हूँ tan 45, ठीक है। और अब आप लोगों को पता है कि tan थीटा इक्वल टू अगर tan 45 के है तो मैं कंपैरिजन से क्या लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू 45, मीन्स मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू, ये लिख सकता हूँ मैं थीटा इक्वल टू 45। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा की। इधर लिख देता हूं मैं साइन थीटा इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी 1 बाई रूट 2, ठीक है। आंसर आ गया हमारा ए, देखो, ठीक है। अब देखो ये था मेरा लीगल मेथड या फिर बोले तो अपना ट्रीगो मेथड, ठीक है। अगर मैं इसको एसएसटी या फिर जो हमारे अंकल जी थे उन्होंने हमें एसएसटी देकर गए हैं, अगर मैं उसका यूज करता हूं तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर 10 और 10 दोनों मल्टीप्लाई में हो, एंगल चाहे डिफरेंट कुछ भी हो, लेकिन उन दोनों की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो जो एंगल है उनका एडिशन बराबर होता है किसके 90 डिग्री के। तो बस एसएसटी इसकी वही है और मैं इस एसएसटी को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये इसकी एसएचटी है,
देखो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, दोनों जो एंगल है उनको आपस में लिखो और उनका एडिशन करो और उसको कर दीजिए 90 के इक्वल। ठीक है, ये यहाँ पर ठीक है। देखो 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल और 2 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। जो काम हमने पूरा सोल्व करके किया वो जो चीज है हमें मिली लास्ट में जाकर, वो हमें स्टार्टिंग में मिल गई सिंपल एसएसटी से। ठीक है, और यहां से अब हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी, साइन 45 की, जो कि हमारी आ चुकी है 1/√2। और आंसर सेलेक्ट कर दिया हमने ऑप्शन ए, और हमारा सॉल्यूशन जो है वो भी हो गया एसएसटी से भी और लीगल मेथड यानी कि ट्रिगो मेथड से भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। ये देखो, ये बोलता है इफ कोट थीटा प्लस 2 अल्फा इंटू कोट थीटा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस 10 की जगह यहाँ पर कोट आया है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बात कर रहा था एसएसटी की, तो देखो एसएसटी अब बता देता हूँ, टाइम आ गया है। देखो होता क्या है कि अगर साइन के साथ सेक और ये दिया हो हमारा 1 के इक्वल, ठीक है, तो होता है थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 1, यानी कि मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, या फिर टेन के साथ टेन फाइव प्लस टेन थीटा इंटू है ये यहाँ पर इक्वल टू 1 दिया है, तो भी होता है 5 प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक होता है हमारा, अगर हम लोगों को दिया है कोस थीटा इंटू कोसेक फाइव इक्वल टू 1, तो भी हमारा होता है थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और सेम अगर हमारे पास है कोट के साथ इक्वल टू 1, तो भी होता है हमारा थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ये हमारी डायरेक्ट एसएसटीज है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं एसएचटी, ये हमारी एसएचटी है। आप लोगों को सिर्फ ये याद रखनी है। अब इनको याद कैसे रखोगे आप लोग, देखो सिंपल है, एस एस टी टी सी 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 मीन्स साइन के साथ सेक, टेन के साथ टेन, सी के साथ सी मीन्स कोस के साथ कोसेक, और कोट के साथ कोट। अगर वैल्यू 1 है तो उनके जो एंगल है उनका सम होगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट एसएसटी से सोल्व करेंगे, ना कि हम लीगल या फिर ट्रिग्नोमेट्री मेथड से। क्योंकि अगर ट्रिगो मेथड से करोगे तो इसमें सेम कोट ए प्लस बी कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करोगे और क्वेश्चन जाएगा बड़ा। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसमें डायरेक्ट यूज कर देता हूँ एसएसटी। मैंने बोला कि जो इनका जो एंगल है उसका सम कीजिए और उसको डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप 90 डिग्री के इक्वल। ये देखिए -2 इक्वल टू है 90 डिग्री के, 2 अल्फा से 2 अल्फा हमारा कैंसिल आउट, और यहाँ से थीटा की वैल्यू सेम पिछले क्वेश्चन जैसे आ गई, थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 45 डिग्री। अब चाहे एक्स चाहे कोस थीटा सेक थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा कुछ भी एक्स वाई जेड हो, अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई तो किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो कर दीजिए, कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, कोस थीटा इक्वल टू कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह वैल्यू आ गई इसमें भी। ठीक है, और आंसर हो गया इसी। ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया आपको tan A प्लस tan B का। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ एक बार। ये छोटा सा हमारे पास स्पेस है, इसमें लिख देता हूँ मैं। आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा है लेंदी है, आई मीन शॉर्ट ट्रिक से तो डायरेक्ट सिंपल सा बता दूंगा मैं, बट वैसे थोड़ा बड़ा दिख रहा है देखने में। tan A प्लस B या फिर माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, ये मैथ बैकग्राउंड वालों को तो पता होता है। ठीक है, tan A प्लस या फिर माइनस, ओह दिख नहीं रहा, सॉरी एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। आई होप ये तो समझ आ गया होगा, 3 क्वेश्चन है, इजी इजी थे। ठीक है, और समझ भी आ गए होंगे। एसएसटी आप लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप लोग याद भी रख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। बोलता है क्वेश्चन बोलता है कि
कोट 2, कोट 3, कोट 4 इस ऑन चलता है कोट 89 तक, और उसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को दिख ही रहा होगा आई थिंक, और सिंपल सा भी है। अगर आप लोग करने बैठते हो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर आप जो है एसएसटी से 1 मार्क करोगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है। अगर इस क्वेश्चन की जगह होता, यहां लिख देता हूं मैं sin 1, sin 2, sin 3 एंड सो ऑन, ये चलता हमारा sin 89 तक, तो आप लोग फंस जाते हैं। देखो कैसे, देखो यहां पर है कोट 1, कोट 1, कोट 89, वैल्यू कर देंगे 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कोट 2 और कोट 89, 88 सॉरी, है ना, ये वैल्यू कर देंगे 1, मीन्स 1 इंटू 1। कोट 3, कोट 87, वैल्यू कर देंगे 1, मीन्स ये वाला, मीन्स फर्स्ट वाला लास्ट के साथ, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, फोर्थ फोर्थ लास्ट, इनके साथ वैल्यू आपस में 1 1 1 1 करते चले जाएंगे। 1 1 क्यों करते चले जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 89, इन दोनों का सम हो जाएगा 90, और 90 अगर सम हो जाता है तो आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ पिछले 3 क्वेश्चंस में, वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आएगा कोट 44, ठीक है, और यहां से आएगा कोट 45, और यहां से आएगा कोट 46। देखो जब ये तीनों टर्म आएगी तो आप लोगों को पता है कि ये वाली तो इसको 1 कर देगी, मीन्स 44 प्लस 46, ये हो जाएगा 90, और कोट 90 मीन्स अगर यहाँ पर वैल्यू 90 हो जाती है एंगल की, तो कोट 45 इंटू कोट 46, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन जो ये सिंगल टर्म है ये तो हमारे पास एच डी सेम रहेगी, ये तो किसी को 1 ना करेगी। मीन्स कोट 45 की जो वैल्यू है वो आप लोगों को पता होगा पहले से ही, क्योंकि 1 होती है। तो इस क्वेश्चन पे इस कोट 45 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितनी बार ये आएंगे 44, और एक वैल्यू आएगी जो सिंपल कोट 45 से आएगी, मीन्स टोटल 1 आ जाएंगे 45। अगर 45 बार 1 1 को गुना करें तो भी आंसर 1 आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तो आप लोग कर सकते हो, और आंसर भी आई थिंक आप लोगों को पता ही चल गया होगा, अब तो 1 ही आएगा, एसएसटी से डायरेक्ट ही बता दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम इससे करें, यानी कि साइन 1 2 3 एंड 89 तक करें, तो आंसर कुछ और आएगा। देखो कैसे, साइन 1 89 को करेगा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर है साइन 1 और यहाँ पर है साइन 89। देखो एक बात बताओ, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि एस एस टी टी सी सी और एक बच गया एस एस, मीन्स साइन सेक के साथ। ठीक है, लेकिन मैंने जो लिखा है वो क्या है, साइन 1 साइन 2 साइन 3 और ये साइन 89, मीन्स इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैंने इसी वजह से लिखा था, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप हो गए आई थिंक, आप लोगों ने सोचा होगा कि इसका 1, या तो आंसर सोचा होगा 1, या फिर आपने सोचा होगा इसमें आएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। लेकिन ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कोई भी दे सकता है आप लोगों को, लेकिन इस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते एक्चुअली। ठीक है, तो इसको हम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आ जाता सेक 89 तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसको लिखना होता सेक 46 से हमारी यहाँ पर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग आई थिंक मैंने ऐसा ही क्वेश्चन डाला भी है, आगे देख लेंगे। और मैं आप लोगों को जो बताया था tan a + b का फॉर्मूला बता देता हूँ। उससे पहले मैं बता चुका हूँ पहले भी कि अगर आप लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि एडवांस है ये, और आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, और ये होता है tan a + b, ये यहाँ लिख देता हूँ b, और यहाँ से होता है 1 माइनस नीचे प्लस tan a tan b, मीन्स दोनों फॉर्मूले लिख दिए। अगर यहाँ पर है प्लस का साइन तो आप प्लस ऊपर और नीचे माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो सेम क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा था आपको वही आ गया है यहाँ पर, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 1 2 3 एंड
सोन ये चलेगी 45 तक, और उसके बाद जो हमारी सीरीज है वो स्टार्ट हो रही है सेक 46, सेक 47 एंड सोन सेक 89। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप सुनो। अगर कोई बंदा कंफ्यूज हो रहा है अभी भी कि यार सेक साइन 1 और सेक 89 की वैल्यू 1 कैसे हो जाती है, हाउ, तो देखो मैं उसको एक बार और बता देता हूँ। एक बात बताइए, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है मेरा, तो आप लोगों को ये डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने गलती से वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों के जो डाउट है वो वहीं से क्लियर हो जाए, यहाँ तक बात ही ना आए। ठीक है, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 1, और मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कोसेक, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो फिर 1/कोसेक यानी कि साइन 1, और इसकी वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, अब आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये कहाँ से आया, चलो इसको भी एक बार बता ही देता हूँ, अब बताने लग गया तो। देखो साइन 1 तो सिंपल है हमारा 1। अब सेक 89 को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक 89 को लिख सकते हैं 90 - 1, लिख सकते हैं। देखो सेक सेक सेम रहेगा, 90 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 89। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 90 प्लस माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, या फिर वो वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ, तो ये जो सेक है ये चेंज हो जाएगा हमारा कोसेक में। ठीक है, अगर ये कोसेक में चेंज हो जाएगा तो ये एंगल ये आ जाएगा, और ये वाला फिर यहाँ से ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, और क्वेश्चन है हमारा साइन 1, साइन 2, साइन 3 और 45 एंड सोन, ये चलती है सेक 89 तक। ठीक है, आंसर आप लोग समझ ही चुके हैं क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन होता कैसे है वो भी बता देता हूँ। तो ये जो सेक साइन 1 है, ये सेक 89 के साथ मिलकर वैल्यू कर देगा 1। ठीक है, और जो ये साइन 2 है, ये सेकंड लास्ट यानी कि सेक 88 के साथ कर देगा वैल्यू 1। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। साइन 1 इंटू सेक 89 इंटू, ऐसे मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर है साइन 2 साइन सेक 88 एंड सोन, ये चलेगा हमारा साइन 44 सेक 46। ठीक है, और जो ये हमारा साइन 45 है, ये हमारा बेचारा सिंगल बच जाएगा, इनको तो मिल गया पेयर। ठीक है, और ये जो हमारा है ये बेचारा बच गया सिंगल सिंगल। ठीक है, तो देखो 1 × 1 × 1, यहाँ से भी जितनी भी वैल्यू 1 आएगी, और ये इसके साथ 1, और ये आपस में सभी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 1, और ये हमारा बेचारा सिंगल सिंगल ही रहेगा। ठीक है, साइन 45। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। तो सिंपल है, आंसर आ गया हमारा सी। ठीक है, देखो एसएसटी ही डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वो है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, ये देखिए ये वाला है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इंटरनेट वाले गुरुजी, नीचे रेड बटन आ रहा होगा। ठीक है, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आप की जो वीडियोस हैं वो डिले ना हो, टाइम से आप लोग देखते रहें, और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे विदाउट ब्रेक के। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक ग्रुप इंटरनेट वाले गुरुजी ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए इंटरनेट वाले गुरुजी, इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को चैनल के बारे अपडेट्स के बारे में और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आप लोगों को
बताता रहूँ मैं और आपको पता चलता रहे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और आप लोग आई थिंक वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा उम्मीद हो कि मैं आगे वीडियो बनाऊं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बोलता है कोस 10, कोस 20, कोस 30, कोस 40, कोसेक 50 एंड सो ऑन, ये चलता है कोसेक 80 तक। आप लोगों को पता है सी सी के फॉर्मेट में है। सी सी मीन्स कोस, थीटा और कोसेक फाई। अगर इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो आप लोगों को पता है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू हो जाता है हमारा 90 डिग्री। तो वो हमें पहले से गिवन है, मीन्स हमें ये दे करके ये निकलवाया है। ठीक है, देखो कोस 10 और कोसेक 80 मीन्स वैल्यू हो गई कोस 90, और 90 अगर वैल्यू हो जाती है तो वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 1। ठीक है, मीन्स आप लोगों को पता है कि इसका आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, लेकिन गलत है वो। अब गलत क्यों है, देखो वो गलत इसलिए है, ये जो मैं इसको पूरा सोल्व कर देता हूँ। कोस 10 जो है वो जाएगा हमारा कोसेक 80 के साथ, ये अपना एक पेयर बना लेगा। और उसके बाद कोसेक जो 20 है वो जाएगा कोसेक 70 के साथ। और इसके बाद जो कोस 30 है वो जाएगा किसके साथ, किसी के साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोसेक 60 तो है भी नहीं, मीन्स ये बेचारा इस बार सिंगल फिर ये रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा कोस 40 और कोसेक 50। ठीक है, मीन्स यहाँ से वैल्यू आई 1, यहाँ से वैल्यू आई 1, और यहाँ से ये बेचारा आया सिंगल, मीन्स कोस 30, और यहाँ से इसकी वैल्यू आई 1। आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैं पहले 5 क्वेश्चंस बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू हो गई 90, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, 90 इसकी वैल्यू हो गई 1, और ये 90 इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और कोस 30 हमारा सिंगल था, 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसने किया कोस 30 के साथ, और वैल्यू आ गई हमारी कोस 30। अब बताइए आप लोग, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। यही होती है क्या, देखो अगर आप लोगों को ये टेबल जो है वैल्यूज याद नहीं है तो आप लोग पहले टेबल को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम में टेबल को बनाओगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये बोलता है कोट π/10 इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, बट इस बार आ गया हमारा पाई में, तो कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर यहाँ पर कोट वाला फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है यहाँ से तो है π/10, और यहाँ से जो फाई की वैल्यू है वो है थीटा, और ये इक्वल दिया है 1 के, मीन्स ये हो गया π/2 के। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को थीटा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब तो सोल्व कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग इसको सिंपल वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से 10 एलसीएम ले लेता हूँ, और यहाँ से आ जाएंगे 5 पाई माइनस, यहाँ से आ गया पाई। ठीक है, और यहाँ से आ गया हमारा 4 पाई/10, और ये कैंसिल आउट मीन्स 2 पाई/5। ठीक है, और आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। इसको मैं कर देता हूँ सेलेक्ट। अब एक बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए। जो बात इंपॉर्टेंट वो है ये है कि अगर क्वेश्चन में अगर हमें दिया है पाई, मीन्स पाई के फॉर्मेट में दिया है, तो जो ऑप्शन जो हम चूज करते हैं वो भी पाई वाले फॉर्मेट में ही चूज करते हैं, ना कि डिग्री वाले में। अगर क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है डिग्री में, तो हम ऑप्शन में भी डिग्री वाला ही चूज करते हैं। यहाँ पर चूंकि पाई पाई वाले फॉर्मेट में है 4 ऑप्शन, तो हमने कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया। बट अगर यहाँ पर डिग्री वाले फॉर्मेट में होते तो हम लोग उसको नहीं कर सकते थे, तो हमें ऑप्शन फिर भी ये वाला ही चूज करना होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीसी वाला फॉर्मेट यूज हुआ है। ठीक है, और ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, आज का ये जो लेक्चर है मैंने सिंपल इसीलिए बनाया कि आप लोगों का ये जो बेस है ना ये क्लियर हो जाएगा, और अक्सर इसमें से एक क्वेश्चन तो आ जाता है, भगवान ना चाहे। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों के में ही आ जाए, क्योंकि सिंपल है, डायरेक्ट टिक कर दोगे। सॉरी, ये मेरा जो वो है हिल गया था थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखो इसमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिवाइड बाय कोस 50 प्लस टेन 50 डिवाइड बाय कोट 40 प्लस सेक 40 बाय डिवाइड बाय कोसेक 50। आप लोगों को पता है इसके आंसर कितने आएंगे, इसके आंसर आएंगे 3। क्यों, क्योंकि यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ से भी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि तीनों है
ऐड में, तो आंसर आ जाएंगे 3। तो मैं ऑप्शन पहले ही चूज कर देता हूँ इसमें। तो अब मैं इसको बता देता हूँ आपको कैसे आया। देखो, साइन 40 नीचे है कोस 50, मीन्स ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये बन जाएगा सेक, और सेक होता है 50 प्लस टेन 50 इंटू कोट नीचे है ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा टेन, टेन 40 प्लस सेक 40, सेक 40 नीचे है कोसेक 50, मीन्स ऊपर जाएगा तो साइन 50। अब ये हमारा जो है अपने सिंपल फॉर्मेट में चेंज हो चुका है। एस एस साइन के साथ सेक, अगर ये 90 वैल्यू देता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर डायरेक्ट 1। सेम इसी तरह टेन टेन और सेक साइन, ये तो सिंपल फर्स्ट वाला ही है। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई में चूंकि कोई फर्क नहीं पड़ता और बीच में है प्लस का साइन, आंसर आ गए हमारे 3। ठीक है, और अब ऑप्शन मैंने चूज कर दिया सी। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ना लिख कर और डायरेक्ट इसकी भी एसएसटी चाहते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एसएसटी कोई भी नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बस अपने करने का जो तरीका है या फिर परफेक्ट मेथड है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, देखो, अगर साइन के साथ नीचे कोस है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, कब, अगर 90 डिग्री हो ये। छोड़ो, आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा और आप लोग डायरेक्ट करोगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसको नहीं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता चुका हूँ, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है इफ टेन थीटा माइनस टेन इक्वल टेन थीटा माइनस टेन इक्वल टू कोट टेन थीटा माइनस 20, देन द साइन थीटा इज। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बताऊं आपके तरीके से तो मैं करूंगा ऐसे, टेन थीटा माइनस टेन डिवाइड बाय, ये मैंने कर दिया इसको डिवाइड, इस साइड लाकर ये 20, ये बच गया 1। ठीक है, यहाँ से मैंने लिख दिया टेन थीटा माइनस टेन, और ये फिर दोबारा से मैंने इसको कर दिया चेंज, मीन्स ऊपर ले गया तो ये 20। ये मैंने इसको अपने फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से थीटा और ये फाई की अगर वैल्यू मल्टीप्लाई के साथ हो और वैल्यू 1 दे रखी हो तो आप लोगों को पता है फाई प्लस थीटा इसका रिलेटिव होता है 90 डिग्री। तो ठीक है, कर दीजिए आप लोग, ये आ गया 1 मीन्स 90 डिग्री। और यहां से अगर मैं लिखता हूं 2 थीटा इक्वल टू 90 प्लस 30, और ये आ गया 120 के इक्वल। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 60 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाती है तो आप लोग देख लीजिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाइए, हमसे करवाइए साइन थीटा की। साइन थीटा मीन्स साइन 60, तो वैल्यू आ गई, ये आ गई √3/2, ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे आप लोग। अगर मैं इसको डायरेक्ट अपने मेथड से ही करता तो देखो मैं कैसे करता। करता मैं कुछ नहीं, सिंपल, मेरे को पता है कि यार ये तो नीचे आकर ये वाला फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट यहीं से ही यूज कर दूं, मीन्स थीटा माइनस टेन प्लस थीटा माइनस 20। मतलब मेरे को ये जो स्टेप मैंने यूज किए ये मैं कुछ नहीं करता, जो ये डायरेक्ट है ये वाली, इसको मैं यहीं पे यूज कर लेता। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट आंसर चूज कर देता। ठीक है, तो आप लोगों की अप्रोच अच्छी हो जाएगी, कब होगी, लेकिन आप लोगों को उससे पहले प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे चक्कर आ जाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है बट आई थिंक दिख बड़ा बड़ा रहा है, तो कोई ना कोई तो इसमें मिस्टेक कर ही देता है, और मैं तो ये मानता हूँ कि अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। चलो, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। इसमें दो फॉर्मेट यूज हुए हैं, देखो, ये तो डिवाइड वाला और ये मल्टीप्लाई वाला, लेकिन हम लोगों को पता है कि हम लोग डिवाइड वाले को भी मल्टीप्लाई वाले में चेंज कर लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये देखो sec 39 इंटू, ये मैंने क्या करता हूँ, ये मैंने कर दिया चेंज, यानी कि ये चला गया ऊपर होके साइन 51। ठीक है, आप लोगों को पता है एस एस यानी कि सेक के साथ साइन या फिर सेक के साथ साइन या तो साइन के साथ सेक वाला फॉर्मेट बन चुका है।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो इसको तो मैं लिख देता हूँ 1। अब आगे देखता हूँ क्या होता है कि भाई आगे बोलता है वो √3 इंटू 10, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50। जल्दी जल्दी में अक्सर इसमें गलती क्या होती है कि वो लोग यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू 1, और 1 और इसके साथ √3, 1 माइनस √3 ऑप्शन में देखते हैं नहीं है, और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। या फिर देखते हैं कि कांट डिटरमाइन, तो आंसर कर देते हैं डी चूज, लेकिन नहीं होता है। देखो क्या आएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि वैल्यू होनी चाहिए 90, तो 90 के साथ आप लोगों को बताया कि 10 10 वाले फॉर्मेट में चल रहा है, 10 और ये 10 मीन्स 10 10 और 10 80, ये तो वैल्यू हो जाएगी 1। मैं इसको यहाँ पर लिख ही देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 10 10 इंटू 10 80। ठीक है, ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ 10 20 इंटू ये सेकेंड लास्ट। ठीक है, ये वाला। अब मैं देखता हूँ 10 30, 10 30, ये बेचारा इस बार सिंगल मरेगा। 10 30, 10 30 का जो पेयर है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसको मैं सिंगल रहने देता हूँ, और इसके साथ में लिख देता हूँ 10 40 इंटू 10 50। ठीक है, देखो 80 प्लस 10 90, इसकी वैल्यू हो गई 1। 70 प्लस 20 वैल्यू हो गई 1। 40 प्लस 90 40 प्लस 50 90 वैल्यू हो गई 1। ठीक है, यहाँ से बेचारा जो ये 10 30 है ये बच गया, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आई थी ये आई थी हमारे पास 1 माइनस √3 इंटू यहाँ से बच गया 10 30, और ये मल्टीप्लाई 1 करके साथ आया था, तो इसलिए सेम बच गया 10 30। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 माइनस √3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 10 30 की वैल्यू आप लोगों को पता है कि होती है 1/√3, तो मीन्स 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया हमारे पास आंसर 0। इस क्वेश्चन का जो लीगल आंसर है वो आना चाहिए था ये, लेकिन आप लोग अगर जल्दी जल्दी में करते हैं और आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है बट कम क्लियर है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली गलत कर दोगे। ठीक है, या तो कांट डिटरमाइन लगाओगे या फिर आंसर आप लोग देखोगे 1 माइनस √3, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो जो इसका रियल आंसर है वो ये होगा। ठीक है, ओके। अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी फायदा मिले। ठीक है, और आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मैं भी कुछ इम्प्रूव कर सकूं वीडियोस की क्वालिटी या फिर कुछ भी एनीथिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्टडी कीजिए आप लोग, और बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों को बताइए बाकी सब मोह माया है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।